क्या आपने फैक्ट्री में पावर बैंक को बनते हुए देखा है? आखिर पावर बैंक कैसे मोबाइल को चार्ज करती है और क्या सच में पावर बैंक फूलने पर फट भी जाती है? दोस्तों, पावर बैंक की फैक्ट्री में सबसे पहले पावर बैंक का मुख्य हिस्सा यानी पावर बैंक बॉडी को मोल्डिंग मशीन से तैयार किया जाता है और अब बारी आती है बैटरी को बनाने की। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सचर मशीन में ब्लैक लिथियम के साथ और भी केमिकल मिलाकर मिक्स करते हैं। फिर इन बने हुए पेस्ट को एल्यूमिनियम सीट के ऊपर लगाकर हीटर मशीन से पास किया जाता है, जहां आगे एक वर्कर इन्हें कुछ पार्ट को काटकर टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं, जहां इनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। फिर इन सीट को रोलर मशीन से पास करके एक बंडल बनाते हैं और यही सेम प्रोसेस कॉपर सीट पर करके पट्टी के रूप में काटकर छोटी छोटी पीस में कटिंग करते हैं। फिर दूसरे मशीन से इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काटकर कुछ इस तरह बनाते हैं। अब बारी आती है बैटरी असेंबलिंग की, जहां सेपरेटर में कॉपर सीट और एल्यूमिनियम सीट को अल्टरनेट अरेंजिंग करते हुए एक मोटर लेयर तैयार करते हैं। अब इन मोटर लेयर पर एल्यूमिनियम कवर लगाने के लिए एल्यूमिनियम सीट को पतले पीस में कटिंग करते हैं। फिर इंटरनल बैटरी को एल्यूमिनियम सीट में कवर करके इनमें कुछ केमिकल को डालकर वैक्यूम मशीन से इसके अंदर का गैस निकालते हैं और पैकिंग मशीन द्वारा इन्हें अच्छे से पैक करके कटिंग मशीन से इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काटकर सर्किट को लगाते हैं। फिर इस पर येलो टेप चिपकाकर बैटरी को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब बारी आती है पीसीबी को बनाने की, जो पूरे पावर बैंक को कंट्रोल करता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में पीसीबी की डिजाइन तैयार करके कॉपर और ग्लास से बने सीट को कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहां इन पर छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाने के लिए बहुत सारे हॉल किए जाते हैं। फिर ट्रैक बनाने वाली मशीन में डालकर ऊपर से पॉलीथीन सीट को रखते हैं। फिर इन्हें मशीन के अंदर भेजकर यूवी लाइट की मदद से ट्रैक को बनाते हैं। अब इन्हें मशीन से निकालकर दूसरे मशीन में डालते हैं, जहां इनके ट्रैक को चेक किया जाता है। फिर पीसीबी को और मजबूत बनाने के लिए प्रिंटेड ट्रैक को कॉपर सीट पर रखकर प्रेशर और हीट से अटैच करते हैं। अब पीसीबी को ग्रीन बनाने के लिए ग्रीन कलर को दूसरे फैक्ट्री से मंगाकर पीसीबी सीट को प्रिंटिंग मशीन में रखते हैं और उस पर ग्रीन कलर लगाकर मशीन को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका पीसीबी ग्रीन कलर का हो जाता है। फिर कैपेसिटर को लगाते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है। फिर रजिस्टर को लगाते हैं, जिससे करंट ज्यादा फ्लो होने पर करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर डायोड लगाते हैं, जिससे करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाया जाता है। फिर 3 एलईडी लगाया जाता है, जो चार्जिंग को इंडिकेट करता है। फिर स्विच को लगाते हैं, जिससे पावर बैंक को ऑन ऑफ किया जा सकता है। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जहां कंप्यूटर में पावर बैंक का 3D मॉडल तैयार करके उसके अकॉर्डिंग सभी कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है। अब इसे चार्जिंग में लगाकर पीसीबी में आने वाले करंट को चेक करते हैं। फिर इस बैटरी को पावर बैंक की बॉडी में डालकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब इसे दूसरे मशीन पर रखकर इस पर ग्लू लगाते हैं और प्लास्टिक कवर से क्लोज करके पावर बैंक को तैयार कर लिया जाता है। फिर इस पर लेजर प्रिंटिंग की मदद से कंपनी का नाम लिखकर मेड इन इंडिया टाइटल को लिखते हैं। अब बारी आती है चार्जिंग केबल को बनाने की, जिसे मोबाइल को पावर बैंक द्वारा चार्ज किया जाता है। उसके लिए घूमती हुई चक्री में चार्जिंग पिन डालकर एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन में वायर को लगाकर चार्जिंग पिन के साथ सोल्डिंग करते हैं। अब चार्जिंग केबल को फोल्ड करके इस पेपर ट्रे में डालकर बॉक्स में डालते हैं और लास्ट में इनमें पावर बैंक डालकर बॉक्स को टैप से क्लोज कर देते हैं। फिर एक वर्कर द्वारा स्कैनर से स्कैन करके पावर बैंक के मैन्युफैक्चरिंग डेट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर इसे बड़े से बॉक्स में डालकर पैक करते हैं, जिसे पावर बैंक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है।